आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या बात है, बड़ा जोश और बड़ा जुनून और बड़ा जज्बा है पूरी टीम में। इधर वालों नमस्कार, बीच वालों आना चाहते हो स्टेज में? थैंक यू। देखो दोस्तों, आज मुझे जिस तरीके से क्या आप लोगों की तरीके से मैंने भी कभी इस बिजनेस प्लान को देखा होगा। यस नो, यस नो। तो जैसा आज आप फील कर रहे हैं जो जगह, इसी तरीके से मैंने भी आज से तकरीबन 7.5 साल पहले जब कोई प्रोग्राम देखा था तो मैंने भी फील किया था कि यस, मुझे वो स्टेज चाहिए। आपको चाहिए? चाहिए सारे लोगों को? तो आज का प्रोग्राम आप लोगों की वजह से सक्सेसफुल होगा। तो पेशेंसफुली 4 से 6 घंटा आप यहाँ बैठने के लिए तैयार हो? और दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। माई सेल्फ रवि शर्मा, मैं आगरे का रहने वाला हूँ और बेसिकली मेरे पूर्वज हैं वो नेपाल से हैं। मैं इंडिया में केवल पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। थोड़ा मुझको पहली बार देखने वाले कितने लोग हैं? पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं? अरे बहुत सारे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, मैं अपने बारे में बताने से पहले आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हमें जो भी स्टेज मिली है थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। बहुत सारे नए हैं यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड मेरा नहीं था। सन 84 में डैडी एक्सपायर हो गए, और जब कोई इंसान, आप समझ सकते हो किसी के पिताजी अगर एक्सपायर हो जाए, इसको बंद कर दो, सही है, उसका लालन पालन कैसे होगा? यस या नो? तो दोस्तों, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, गरीबी में पैदा होना हो सकता है, हम गरीबी में पैदा हो गए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात नहीं है, परमात्मा के हाथ की बात हो सकती है। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बात भी सत्य है, हो सकता है गरीबी में हमारी पैदाइश होगी, लेकिन ये बात भी सत्य है, अमीर बन के मरना, करोड़पति बन के मरना, ये हमारे हाथ की बात है दोस्तों। गारंटी इस बात की। कभी वो पल था दोस्तों, सन 84 में डैडी एक्सपायर हुए, घर की हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा मजबूरी में, बहुत ज्यादा तकलीफ में जिंदगी जिया। 2 बड़े भाई हैं, 1 बड़ी बहन है, 4 लोग। आज तो स्टेज मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 लोग जिनको लालन पालन करना, माने कितनी तकलीफ सही होगी? यस या नो? यस या नो? दोस्तों, तकलीफ तो बहुत सारे लोग सहते हैं। मैंने चाय की दुकान डाली, उससे हमारा लालन पालन किया, हम बड़े हुए, और बड़े होने के बाद एक माँ उसने क्या सोच बना के उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया होगा, क्योंकि 2 बड़े भाई पढ़ नहीं पाए, मैंने पढ़ाई लिखाई की। मुझे ऐसा लगता था पढ़ने से कुछ हो जाएगा। अब आप सोचो, एक माँ, बूढ़ी माँ, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, और वो क्या एक्सपेक्ट करती होगी कि वो बड़ के क्या बनेगा? पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छी जिंदगी जिएगा? यस या नो? लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छे से भी ज्यादा अच्छी है। मैंने 96 में कंप्यूटर सीखा, डॉस से पढ़ाई लिखाई की, और इतना पढ़ने के बाद मुझे एक जॉब मिली डॉक्टर की क्लिनिक में। सुबह डॉक्टर की क्लिनिक में, शाम को रेस्टोरेंट में, 2 जगह में जॉब करता था। एक जगह जॉब करने से मेरे घर का खर्चा नहीं चलता था। ऐसी स्थिति में मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, ऐसी स्थिति में। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते होंगे, लेकिन रवि शर्मा से पूछो, रवि शर्मा सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक, यानी कि तकरीबन 16 घंटे नौकरी करता था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। 98 में मेरी मूछें भी नहीं आई थी दोस्तों। 98 से मैंने जिंदगी की, और लगभग आपका तकरीबन 2010 तक, यानी कि 11 साढ़े 11 साल दोनों जगह जॉब किया। कोई छुट्टी नहीं होती डॉक्टर की क्लिनिक में। यस या नो? और होटल में भी छुट्टी नहीं होती दोस्तों, मांग लो तो मिल जाएगी, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा इतना करने के बावजूद ये बिजनेस मिला। बिजनेस मिलने के बाद मैंने श्रद्धा के साथ इसको पूजा किया, इसको माना, देखा, समझा। लेकिन शुरुआती दौर में क्या लगता है, एकदम से मैं जुड़ गया तो सबके सब जुड़ जाएंगे मेरी कहानी सुन के? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, तकलीफ आपको भी आई। मैं आपको बता दूं, अभी एक रिकॉग्निशन होने वाला है यहाँ पर, जिस व्यक्ति की 6000 की टीम है, नाम है उसका मिस्टर भूपेंद्र जी। मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली होनी चाहिए भूपेंद्र जी के लिए।
थैंक यू। आप उनसे पूछना, आगरा से दिल्ली आ रहा हूं, आगरा से दिल्ली आ रहा हूं, हम दोनों प्लान शो करने जा रहे हैं, और लोग बाग बाहर दरवाजे से पानी लेके आते थे। कितने लोगों ने इतनी तकलीफ सही है, बाहर पानी पिला के दरवाजे से भगा दे रहे। अब सोचो, आगरा से दिल्ली आया है कोई बंदा, सुबह 6 बजे ट्रेन थी, 6:05 में, रात को 12 बजे घर जा रहा हूं, और रात को 12 बजे बस मिलेगी, 3 बजे आगरा पहुंचूंगा, कब सोऊंगा, और सुबह क्लिनिक खोलनी है 9 बजे। ऐसी सिचुएशन किसके पास में है? जिसके भी पास में, गारंटी लिख के देता हूं, मुझसे पहले डायमंड बन जाएगा वो, गारंटी। क्लियर है? तो दोस्तों, इस बिजनेस को छोटा मोटा मत समझना। 450 रुपए की टूटी हुई साइकिल, हीरो जेट, फिका हुआ माल किसी के घर में कूड़े में पड़ा हुआ था। मैं बोला मेरी छोटी सी जॉब लगी है डॉक्टरी क्लिनिक में, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ से भगवान टोकी जाओ फिर वहां जाओ, आप ऐसा करो साइकिल मुझे दे दो। तो 450 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल लिया, और उस साइकिल का साला टायर आगे का ओरिजिनल टायर यानी कि राल्को का 70 रुपए का आता था, वो तक न डलवा के रिक्शे का सेकंड हैंड टायर मैंने डलवाया, और जिंदगी की शुरुआत की। साइकिल में चलने वाला इंसान आज इस बिजनेस के माध्यम से 2-2 कार मेंटेन करता हूं दोस्तों, 2-2 कार। तो इतनी पावर इस बिजनेस में, कोई आदमी मेरा चेक का बैंक अकाउंट मुझसे पूछ सकता है, मेरा पूरा स्टेटस जान सकता है, अगर किसी को कोई शक हो रहा है तो। हफ्ते का कितना कमाता हूं, जिस डॉक्टर की क्लिनिक में काम करता था, पूरा का पूरा डॉक्टर को मैं बोलता हूं, जिस डॉक्टर की क्लिनिक में मैं काम करता था, जितना डॉक्टर साहब कमाते हैं, और दोस्तों उससे ज्यादा इस बिजनेस के माध्यम से पर वीक आता है। ये इस बिजनेस की पावर है। यस या नो? यस या नो? तो करना चाहिए ये बिजनेस, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं चले जाना, कहीं पे भी सारे के सारे आपको टीम में मिल जाएगी। जिस भी बड़े शहर में आपके मुंह से नाम निकला जाए, उस शहर में इस बिजनेस के माध्यम से काम चल रहा है। थैंक यू। लेकिन ये सब कैसे हुआ जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सारा का सारा दिमाग में एक ही चीज मैंने बैठा लिया। ये सारे फ्रंट लाइन में जितने मेरे टॉप लीडर्स हैं, यानी कि अपने अपलाइन जिनकी बात मैंने मानी, मैं चाहता हूं जोरदार योगेश सर के लिए, सरनाम सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। और दोस्तों, उसके बाद जो सही डायरेक्शन मुझे दिया, सरनाम योगेश सर ने मुझे ज्वाइन कराया, सरनाम सर के साथ भी चला, योगेश सर के साथ भी चला, कैसे फॉलोअप करते हैं ये बात जानिया, और सही तरीके से बिजनेस और कैसे रन करना है, ये सारा का सारा टेलीफोन पे मुझे गाइड किया, और पर्सनल में मिलने भी गया सर से, और उस व्यक्ति का नाम निकल के आता है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? अरे ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगा, जानना चाहते हो? उन व्यक्ति का एक ही नाम निकल के आता है, मिस्टर डीवी रमन मूर्ति। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो दोस्तों, उन सारे लोगों को भी सुनने का आपको मौका मिलेगा। और मैंने जो जिंदगी की शुरुआत की थी, बहुत तकलीफ में था, और काम शुरू जरूर किया। फिर ये दिल्ली हुआ, दिल्ली के बाद मैंने वेस्ट बंगाल से काम चालू किया। कहां से? वेस्ट बंगाल। आगरा से 1400 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, और मैं आज आपको बता दूं, सफलता होना चाहते हो? सारे सफल? ऐसे एकदम शांत हो गया। सफलता जानना चाहते हो? सफलता, ये 4 मीनिंग्स है इसकी। इसका अर्थ जानना चाहते हो? मैं 7 बता दूं आपको। सच्चे मन से, फल पाने के लिए, लगातार किया गया, यानी कि तपस्या। सच्चे मन से फल पाने के लिए लगातार की गई तपस्या आपको सफलता दिला देगी, गारंटी। क्लियर है? तो लेकिन उस सफलता के लिए काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? लेकिन मैं आपके साथ हूं, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, और देखो मैंने कैसे शुरुआत किया, आपको मैंने क्लियर कर ही दिया। लेकिन बस ये सब कुछ होगा डटे रहने से। कैसे? 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 एक गुरु मंत्र बता दूं? पक्का? एक डायलॉग अपने को आता है, हाँ जी कहना, और इसी गली में रहना। थैंक यू। और सुनो, अरे अभी ताली बचा के रखो, ऐसी ताली से कुछ नहीं होगा। 4 साल बाद क्या होगा जानना चाहते हो? क्या होगा जानना चाहते हो? 4 साल बाद आपका दिल, आप तो 8000 देने में तकलीफ हो रही है, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका दिल अंदर से बोलेगा, हल्दी लगे ना चूना, पैसा दूना दूना। गारंटी लिख के देता हूं। सही है? तो काम करना चाहिए कि नहीं?
तो दोस्तों आज जितना जोश, जितना क्रिएशन, जितनी एनर्जी आज आप इस बिजनेस को करने में लगाएंगे, गारंटी लिख के देता हूं 3 से 5 साल, 3 से 5 साल अगर आपने कर लिया तो पूरी जिंदगी सो जाना, आराम से पैसा आता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब कुछ होता है, लेकिन आदमी को कम से कम बिलीव तो होता है। सारे लोग को बिलीव है? सारे लोग को बिलीव है? सारे ऊपर वालों? तो जब कोई चीज का बिलीव हो गया, देखो मैं आपको बताता हूं, या तो किसी काम को करो मती, और अगर किसी काम को कर लिया है तो अंदर से काम करना है, अंदर से, दिल से, बाहरी मन से किसी काम को नहीं करना। मैंने इस बिजनेस को पहले नहीं किया, जब मुझे समझ में आ गया तो फिर दिल, जान, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब लगा दिया आज आपके सामने।